तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा अंजीर के बारे में, जिसको लोग ड्राई फ्रूट के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते भी होंगे और कुछ होना किया भी होगा, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो अंजीर होता है किन किन चीज़ों में बेनिफिट देता है और किस किस बीमारियों को ये दूर करने का काम करता है। एक्चुअली में दोस्तों, ये अंजीर होता है, इसके 100 ग्राम अंजीर के अंदर 209 कैलोरी, 4 ग्राम प्रोटीन, 48.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1.5 ग्राम फैट और 9.2 ग्राम फाइबर इसकी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, जो आपके अंजीर बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट देता है। और इसके अंदर क्या क्या विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर और भी बहुत सारी चीज़ इसमें पाई जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में 14 ऐसे बेनिफिट के बारे में जानकारी दूंगा जो आपको अंजीर के खाने से मिलती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अंजीर किस किस चीज़ में डालकर खाना बेहतर होता है और आपको कब खाना सही होता है। खाली पेट खाना सही है या फिर खाना खाने के बाद में सही है, रात को लेना सही है या फिर सुबह में सही है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी यही देने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए अब देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। सबसे पहले नंबर पे यह है, ये पाइल्स की बीमारी को दूर करने का काम करता है। दोस्तों, जो लोकल लैंग्वेज में जिसे बवासीर के नाम से जानते हैं, जो लोग परेशान हो जाते हैं पाइल्स को लेकर, जिनको एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर दवाई खा अगर हो गए परेशान, तो एक बार इसका अंजीर का इस्तेमाल करिए, तो ये आपके पाइल्स में बहुत ज़्यादा फायदा देगी। दूसरे नंबर पे यह है कि जो लोग कॉन्स्टिपेशन की वजह से परेशान है, जिनको कब्ज की परेशानी रहती है, कब्ज बनी रहती है और कॉन्स्टिपेशन की दवाई खा कर परेशान हो गए हैं। रीज़न कॉन्स्टिपेशन का ये भी होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से बन रही है या बनती रहती है, तो आपकी पाइल्स की कंडीशन भी इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। तो दोस्तों, आप जो लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं या जो कब्ज से परेशान हैं, वो अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो जो लोग कब्ज से परेशान हैं या कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ खाते हैं, तो वो एक बार अंजीर का इस्तेमाल करें, उनको इस चीज़ से राहत मिलेगी इस अंजीर के खाने के बाद। तीसरे नंबर पे यह है कि दोस्तों, जिनके अंदर आयरन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है आयरन की कमी की वजह से, तो जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी है, तो वो लोग अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आयरन की कमी को बहुत जल्दी इंक्रीज करने का काम करता है। अगर आप ये अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका आयरन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल को, जो आपके शरीर के अंदर जो चलते हैं, रेड ब्लड सेल की मात्रा को तेजी से बढ़ाने का काम करता है और आपके आयरन कमी होती है उसको दूर करने का काम ये अंजीर करता है। तो दोस्तों, जिनके शरीर में आयरन की कमी है वो भी अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके आयरन की समस्या को दूर करने का काम ये अंजीर करेगा। चौथे नंबर पे यह है, कुछ लोगों का शरीर इतना भारी हो जाता है, उनका फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है और इसकी वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं और दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी है परेशान अपने वेट को लेकर, तो आप भी अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में अंजीर को शामिल कर सकते हैं और अपना वेट लॉस करने में काम ले सकते हैं। आपका वेट बढ़ेगा नहीं और आपकी समस्या दूर हो जाएगी जो आपकी वेट को लेकर है। पांचवें नंबर पे यह है कि जो लोग अपनी जो जोड़ों में जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनके गांठें बढ़ जाती है और वो परेशान हो जाती हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, अलग अलग कंपनी के डॉक्टरों को दवाइयाँ बताते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल वो बार बार करते हैं, कुछ लोगों की लंबे समय तक चलता है ये ट्रीटमेंट। जो यूरिक एसिड की कंडीशन होती है उसको लेकर बहुत परेशान हो जाती है, पेन भी होता है, तो वो लोग भी इसका अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो दोस्तों, जो यूरिक एसिड से परेशान है वो लोग इसका अंजीर का एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, उनको ज़रूर फायदेमंद साबित होगा। छठे नंबर पे यह है कि जो लोग अपनी बॉडी पेन को लेकर परेशान रहते हैं, उनके शरीर में दर्द बना रहता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन में उनको दर्द बना रहता है, पैनिक दर्द होता है, और तो वो परेशान रहते हैं कि दवाई अलग अलग कंपनी की खाते हैं, दवाई खाते वक्त तो सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर वही कंडीशन बन जाती है। कुछ लोग अपनी जोड़ों की समस्या को लेकर परेशान हो जाते हैं, जिनके जोड़ों में भी दर्द रहता है या उनके जोड़ में जो प्रॉब्लम रहती है। रीज़न इसका यह है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा बहुत हाई क्वांटिटी में होती है, तो ये आपके जोड़ों के दर्द को और आपकी हड्डियों को जोड़ने का भी काम करता है और आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करता है। तो अगर आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, आपके जोड़ों की जो परेशानी है, आपके जोड़ों में जो दर्द रहता है, वो ये आपकी हड्डी कमज़ोर पड़ गई है, तो उसको भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अंजीर का। ये आपकी हड्डी को जोड़ने का काम करता है और आपकी बॉडी पेन में भी काम करता है, आपके जॉइंट पेन में भी काम करता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल अंजीर का कर सकते हैं, तो आपके बॉडी पेन और जॉइंट पेन दोनों में ही बेनिफिट साबित होगा।
सातवें नंबर पे दोस्तों ये है, अगर आपके थ्रोट पेन रहता है, जो गले की कंडीशन बनती है, तो अगर आपके गले में दर्द बार बार रहता है, आप दवाई खा खा कर परेशान हो गए हैं। ये ज़्यादातर परेशानी सर्दियों में देखी जाती है, जो गले की कंडीशन बनती है, जो दर्द होता है, तो उसके टाइम पर आप एक बार अंजीर का इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट, तो ये गले के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आठवें नंबर पे ये है कि जिन लोगों के आई इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, वो परेशान हो रहे हैं, तो वो भी लोग इसका अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों को सही करने का काम करता है, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का ये तेजी से काम करता है, और आपकी आंखों को बिल्कुल शाइनिंग देने का काम करता है, आपकी आंखों को क्लीन करने का काम ये अंजीर करता है। 9वें नंबर पे यह है कि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा परेशानी जो यूरिन इन्फेक्शन की होती है, जो वो फीमेलों में होती है, मेल में तो कम पाई जाती है, लेकिन फीमेलों में ज़्यादा पाई जाती है, जो यूरिन इन्फेक्शन की कंडीशन होती है, तो उसमें भी अंजीर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको पेशाब करते वक्त जलन हो रही है, आपका पीलापन आ रहा है पेशाब में, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद देता है। जब पेशाब करते वक्त आपको कोई वाइट कलर का पानी से आ रहा है उसमें, तो आप इसका अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों आपकी यूरिन इन्फेक्शन और आपके वाइट पानी की प्रॉब्लम को सोल्व करने का ये काम तेजी से करेगा। आप एक बार इसका अंजीर का इस्तेमाल करके देखिए। 10वें नंबर पे यह देखा गया है कि आजकल इंडिया में इतने डायबिटिक के पेशेंट होते जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये अंजीर जो आपके डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनको डायबिटिक को कंट्रोल करने का भी काम करता है। अगर डायबिटिक पेशेंट इसका इस्तेमाल करते हैं अंजीर का, तो उनकी ये शुगर लेवल को डाउन करने का काम करता है बहुत जल्दी, और फास्ट डिक्रीज करने का काम करता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 11वें नंबर पे यह है दोस्तों, जो कोलोन कैंसर होता है, तो उस कैंसर को मारने का, यानी कि उस बैक्टीरियल को मारने का भी ये काम करता है। जो कोलोन कैंसर होता है उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो जो भी अगर इस तरह की पेशेंट हैं, उनकी कोई कंडीशन बन रही है, तो वो भी अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 12वें नंबर पे यह दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की हाई की जो शिकायत बनी रहती है, उनको कभी भी बढ़ जाता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो लोग भी इसका अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके ये ब्लड प्रेशर जो हाई है उनको लो करने का ये काम करता है, और उसको मेंटेन बनाने का काम करता है। तो ब्लड प्रेशर हाई वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अंजीर को, और बहुत ही अच्छा फायदेमंद उनको भी साबित होगा। 13 नंबर पे यह है कि दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा खा कर थक गए हैं, कुछ लोग अभी भी खा रहे हैं, और पेशेंट कोलेस्ट्रॉल के कंटिन्यू अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अंजीर, अगर आप ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करने का काम ये अंजीर करेगा। सबसे लास्ट में और 14वें नंबर पे जो है दोस्तों, वो प्रॉब्लम है गैस की, एसिडिटी की। बहुत पेशेंटों को मैंने देखा है कि वो गैस की और एसिडिटी की मेडिसिन लंबे समय से खा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, तो वो लोग भी इसका अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनकी गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करेगी, और उनकी ये प्रॉब्लम सोल्व आसानी से कर देगी। तो वो भी लोग अपनी इसको डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया 14 बेनिफिट अंजीर के, जो बेनिफिट आपको ये अंजीर देता है। लेकिन अब मैं आपको इसमें खाने के तरीका और बता देता हूँ कि आपको अंजीर कैसे खाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है कि एक कटोरी में पानी लेकर उसमें 2-3 अंजीर आपको डाल देने हैं, उसमें पूरी रात आपको भिगोने हैं, और उसको सुबह खाली पेट खाने हैं। ये तो अंजीर को अगर सुबह खाली पेट खाते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर अपनी जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप इसका अंजीर का दूध में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में 2-3 पीस डाल के आप दूध को हल्की आंच में पकाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी आयरन की कमी को और आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, आपके दांतों को भी स्ट्रॉन्ग करने का ये काम करेगा, अगर आप इसको दूध में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर दोस्तों ये दूध में डालने का बेनिफिट एक सबसे बड़ा ये भी है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा बनाता है, और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मेंटेन करता है, अगर आप इसको दूध में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया डेली रूटीन में खाने के लिए, लेकिन अब एक बात का आपको यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर आपको अंजीर का इस्तेमाल करना है नॉर्मली, तो ठीक है कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं, तो इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। आपको लूज मोशन की शिकायत हो सकती है, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, आपके जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, और वो खाना आपका ऐसे के ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद में कोई एक नॉर्मल सी एलर्जी की कंडीशन हो सकती है। नॉर्मल से कुछ साइड इफेक्ट है इसके ज़्यादा खाने से, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना है। जो मैंने आपको बताया उसका उसी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो नुकसान ही करती है दोस्तों। आज के लिए बस इतना।
मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अपने नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।